गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। बहनी ने उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। शुक्र है मालिक का कि बहन अपने घर में खुश है, सेटल हो गया है। और आज हम लोग उसके पास जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बहनी का सामान है, मुझे वो लेने जाना है चेज़अप से। सो मैं वो लेने जा रही हूँ। और फिर उसके बाद जो हम उसके घर पे जाएंगे, फिर आप लोगों को उसका मैं सारा होम टूर करवाऊँगी। और फिर आप लोगों को उसका जो उसे डेकोरेट किया अपना कमरा, जैसे मतलब सेटिंग वगैरह कर ली है सारी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं सिस्टर के घर पे। और ये इसने अपना ड्रेसिंग टेबल रखा है, ये बेड है और वहाँ पे कपड़ रखी है। बाकी अभी जो है शोकेस जो है वो भी सेट नहीं किया है, वो आहिस्ता आहिस्ता करेगी, क्योंकि अभी जब मैं आई तो अपने कपड़े तय करने में लगी हुई थी। और बैनी साहब को देखे, बैनी साहब क्या कर रहा है। बैनी बैनी इधर देखो। तो माशाल्लाह घर बहुत अच्छा है और माशाल्लाह से खुश है वो अपने घर में। खुदा ऐसे उसको खुश रखे, अपनों के साथ वो खुश रहे। और बहुत सारी उसके लिए दुआएं हैं जो दिल से निकलती हैं, क्योंकि छोटी बहन है, छोटी बहन होने के नाते बड़ी बहन का जो फ़र्ज़ होता है वो तो दुआएं देती ही है। और ये माशाल्लाह ये इसका मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, ये वाला इसका जो ड्रेसिंग टेबल है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी अच्छा ये भी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने ये हम लोगों ने बड़ा वहाँ से चुन के ही चीज़ ली थी। अब ये ऐसे बंद हो जाएगा, तो मैं इसको कहती रहती थी यहाँ पे छोटी छोटी जो चीज़ें ना आपकी, वो यहाँ पे रखते रहना। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो अभी यहाँ पे सारी चीज़ें वगैरह से सेट करनी है। अभी वो करेगी, लेकिन अभी की नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारा बिखरा पड़ा है सारा का सारा उसका जो घर है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल कर रही है। तो मुझे ये तो उसने सेट कर लिया होगा। जब मेरी बात हुई तो वो ये कहते मैं काम मतलब अपना जो रूम है वो जो उसको जो है उसको सेट करूँगी। लेकिन अभी जो है यहाँ पर मतलब काफ़ी चीज़ें उसने कर चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें वो अपनी सेट कर रही है। सो अभी इसके बाद की जो भी हम लोग का होगा वो आप लोगों से शेयर। अभी वो गया हुआ है, छोटा बहन कहीं गया हुआ है, तो ये थोड़ा काम वाम कर रही है। वो आएगा तो फिर बातचीत होगी, फिर देखेंगे हम क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग। सो छोटी बहन के घर से जब वो वापसी पे हम आ चुके, फिर हम लोग को भूख लग रही थी, फिर हम लोग गए सनी बर्गर वहाँ से लिया। दैन उसके बाद हम लोग पिशावरी गए, वहाँ से हमने जिंगर लिया। सबकी अलग अलग फरमाइश होती है। और यहाँ पे बहनी के पापा हम लोग की जो थी वो वीडियो बना रहे थे। और फाइनली आज फिर जिंगर पे मेरा सुई अटकी हुई थी, तो मैंने बोल बोल के हस्बैंड को, तो मैंने बोला मुझे जिंगर खाना है। और फिर वो अभी जिंगर यहाँ से लेकर के आए और साथ में अंडे वाला बर्गर भी लेकर आए हैं। और बस अब खाने लगे, इसके बाद फिर हम लोग सोने की तैयारी करेंगे। सो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 12:30। तो मैं अभी जो है अम्मी के कपड़े प्रेस कर रही हूँ और आज अपने हस्बैंड के भी करूँगी। नाम उनका आसिफ है। अक्सर मैं जब व्लॉग जो है ना मैं बना रही होती हूँ ना, तो मेरे नाम ले लेती हूँ, तो अम्मी लोग जो है ना वो डांटते हैं, मतलब गुस्सा करते हैं कि नाम नहीं लेना चाहिए। तो वो इस वजह से फिर मैं हस्बैंड एकदम आसिफ बोल के मैं हस्बैंड मुँह से मेरे निकल जाता है। खैर मैं अभी इन दोनों के ना कपड़े प्रेस करके रख रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे भी सुबह मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मैं फिर ज़ाहिर सी बात है बैनी साहब जो है वो सोने नहीं देते हैं। तो फिर मतलब कि जैसे अभी वो अपनी नींद पूरी कर लेगा तो फिर वो जो है उठ जाता है। उसको ये होता है कि मैं खेलूँ मम्मा के साथ, ये मम्मा उठ जाए, तो मैं फिर मुझे भी उठना पड़ जाता है, फिर मुझे मेरी खुद की नींद भी पूरी नहीं होती। तो इस वजह से फिर मैं ये करती हूँ कि अभी कुछ देर से ऐसा हो रहा है, वरना छोटी सिस्टर ही अम्मी के कपड़े प्रेस करके सोती थी और फिर मैं हस्बैंड के कर लेती थी। तो अभी मैं इस वजह से कर लेती हूँ कि अभी सिस्टर ज़ाहिर सी बात है अब अपने घर वाली हो गई, वो अपने घर चली गई, तो मैं अम्मी के करती हूँ, हस्बैंड के भी साथ में कर देती हूँ, ताकि उनको भी सुबह मुश्किल नहीं हो, क्योंकि टाइम से पहुँचना था ड्यूटी पे, तो ये वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। सो वहाँ से भी हम लोग आए, वहाँ पे खाना खाया था, लेकिन भूख दोबारा से मुझे लग गई, तो हम दोबारा से गए जिंगर और मतलब खाना वाना लेने के लिए। और अभी जो है बस अम्मी के मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। अम्मी के कपड़े प्रेस हो जाएंगे तो फिर हस्बैंड के करूँगी। फिर उसके बाद जो है थोड़े से बर्तन हैं तो वो बस धो लूँगी। ग्लास ही थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे। अभी मैं इसको थोड़ा सा पानी लगा रही हूँ ताकि अच्छे से ना कपड़ों में फिनिशिंग आ जाए। बगैर पानी के तो फिनिशिंग नहीं आएगी। उसको जो थोड़ा प्रेस भी जो है वो तंग कर रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये भी मैं जो है ना शेयर करूँगी। इस टाइम पे मैं जो कपड़े जो है वो प्रेस कर रही हूँ।
सो कपड़े प्रेस हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं बर्तन धोऊंगी और फिर उसके बाद बिस्तर पे सोने के लिए जाऊंगी। गुड मॉर्निंग गाइस। सो इस टाइम पे हो रहे हैं 1:15 हो रहे हैं और अभी उठी हूँ मैं जस्ट। सो मैं रात को चेज़अप से जो चीज़ें लेकर आई थी वो तो मैंने आपके साथ शेयर की नहीं थी, तो मैंने सोचा कि अभी उठी हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करके फिर मैं फ़्रेश होकर आऊँगी और फिर उसके बाद जो है नाश्ता बनाऊँगी अपने लिए। तो गाइस ये चीज़ें मैं लेकर आई थी रात को चेज़अप से। बहनी के पापा के लिए वैसलीन, बहनी के लिए ये उसके सोप जो है वो उसको हम करवाते हैं, उसका पाउडर, और मेरा ये शैम्पू। जब से मैंने केराटिन करवाया था तो उसके बाद से ही मैं ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे यही सूट करता है। कोई दूसरा अगर शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ ना तो वो फिर अजीब से मेरे बाल हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं अब यही यूज़ कर रही होती हूँ और यही लेकर आती हूँ। बड़ी बॉटल मैंने इसलिए ली, मेरा चलो कुछ देर निकल जाते हैं इससे ना, वरना छोटी भी ले सकती थी, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि तुम यही लो, बेहतर है, इसलिए फिर मैंने ये इतना सही सामान लिया जो जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। बाकी तो और चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, तो खैर हम लोगों ने यही सामान ले लिया। ये देखिए बहनी सब क्या कर रहे हैं। बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा बाबा बहनी कौन बाबा, कौन है बेटे को। उसको असल में ना हो रहा है कि ये जो सारी चीज़ें जो है ना मेरे सामने रखी जाए, ये पाउडर हो गया, शैम्पू वगैरह, लेकिन मैं अब यहाँ से उठाऊंगी सारी चीज़ों को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बहनें उन चीज़ों को मुंह में डालें या कुछ ऐसा। मतलब जैसे बात आपको पता ही है, बच्चों की आदत होती है कि वो सारी चीज़ों को जो है वो मुंह में डालने लग जाते हैं, और फिर अगर उसके मुंह में शैम्पू वगैरह चला गया तो इस वजह से मैं जो डरती हूँ उन चीज़ों से, तो मैं तो उसको ये नहीं चीज़ें दूँगी। इसकी टॉयज़ पड़े हुए वो पड़े हुए, तो अभी मैं इसको दूँगी थोड़ी देर में। ये इसकी मैंने बिछाई रखी हुई थी रात को जब सोया ना, थोड़ा मौसम चेंज हुआ लेकिन ऊपर लेता नहीं है कुछ भी। और मेरे इस वक्त अभी बाल बहुत ज़्यादा बिखरे हुए, मैं इस वजह से अपने आप को नहीं लेकर आ रही हूँ। तो अभी बस मैं ज़रा फ्रेश होती हूँ तो फिर बाल वगैरह बना करके फिर मैं अपने आप को वीडियो में लेके आती हूँ। मैं फ़्रेश हो लिया है और मैंने चाय भी रख ली हुई है। सो मैं जैसे ही रूम में गई हूँ तो बहनी साहब जो है ना वो रोना शुरू कर दिया कि मुझे उठा लो, तो अभी उठा के लेके आई हूँ। मुझे सर्वाइकल का फिर से बहुत ज़्यादा 2 दिन हो गए मुझे प्रॉब्लम चल रहा है, इतना ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है मेरे सर में, मेरे सर्वाइकल में, कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। पेन किलर्स ले लेती तो ठीक है, वरना तो फिर वैसे ही ना तो झुक सकती हूँ ना ज़्यादा देर खड़ा हो सकती हूँ। अब लेटा भी इंसान कितना रहे, फिर कमर में भी दर्द स्टार्ट हो जाती है। सर्वाइकल का अलग मसला है, हर मसले मेरे साथ ही चलते हैं। तो मुझे स्ट्रेस जब इतना ज़्यादा हो जाता है ना किसी चीज़ का, तो बस यही मेरे साथ चलने शुरू हो जाती है चीज़ें। सो स्ट्रेस मुझे है एक चीज़ का, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी वो बातें, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। जब वक्त आएगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और आप लोग ही मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मुझे याद है वैसे सब कुछ, तो मुझे आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ों को शेयर करना है। सो आप लोग फिर भी मुझे कमेंट्स में ना बताइएगा। सो बस यही दुआ करती हूँ कि जो मेरे साथ बुरा करते हैं तो उन लोगों के साथ खुदा उनको हिदायत दे, उनको अक्ल दनाई दे, बस यही बोल सकती हूँ मैं उन लोगों के लिए। लेकिन खैर ज़्यादातर दिल में ही बात रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा अपना घर ख़राब हो, क्योंकि लोग तो यही चाहते हैं कि घर ख़राब करने की तो लोगों को तो आदत होती है। एक दिन चाय होगी शायद। सो मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो लोगों की समटाइम्स बातों में आ जाते हैं। लेकिन मैं अभी ये बात नहीं करूँगी, क्योंकि फिर इस तरीके से उनको भी फिर बुरा लगेगा। सो मैं जब वक्त आएगा मैं आप लोगों से ज़रूर इन चीज़ों को जो है मैं शेयर करूँगी। और बहनी साहब को देखिए, बहनी साहब को भी यही होता है कि ये क्या किया हुआ आपने, कि मम्मा मुझे हर वक्त गोद में उठा के रखे, और मैं इसको कोशिश यही करती हूँ कि ये ज़्यादा खेले अपनी दीदी के साथ। सो शादी खुदा का शुक्र है बहुत अच्छी गई, और थकन उस शादी की अभी तक है। बहनी जो है कैंडी के साथ खेल रहा है, कैंडी नीचे खड़ी हुई है तो बहनी जो है उसके साथ खेल रहा है,
और शुक्र है खुदा का कि सिस्टर भी अपनी घर में सेटल है। उसने अभी जो है काफ़ी कमरा सेट कर लिया, उससे कबर्ड वगैरह जो उसको चीज़ें जो उसकी रखने वाली थी सूटकेस से निकाल के उसे सब कुछ वो अपने जो जगह जगह पर चीज़ें रखने वाली थी वो तो उसने रख ली हुई है। अब जो चीज़ें रह गई हैं उसका जो शोकेस है उसको सेटिंग करनी है, और जो उसके ड्रॉर्स वगैरह हैं उसके ड्रेसिंग टेबल के, तो वो सारी उसने ना चीज़ें जो है वो सारी उसने रखनी है। बाकी शुक्र खुदा को उसने सारा सेट कर लिया हुआ और बहुत अच्छा लगा था सिस्टर को देख के। लेकिन ये है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। वो भी ज़ाहिर सी बात है इतनी जल्दी तो इंसान नहीं ना, इतने अरसे का साल, फिर मतलब जैसे मेरी शादी हो गई, मैं अपनी शादी के बाद मतलब मम्मा लोग के पास से आ गई हुई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब जो है वो करीब है उसकी वजह से। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड का कोई कहीं और मतलब जैसे घर के करीब कहीं जॉब का जैसे हो जाएगा तो हम लोग वापस अपने घर के लिए चले जाएंगे। सो अभी तो फ़िलहाल हम यहीं हैं और मिस करती है रोज़ छोटे से। हम लोग असल में नोक झोंक होती, जो बहनों की लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं ना, मतलब छोटी छोटी नोक झोंक की वजह से आपस में लड़ पिड़ना और फिर मतलब एक दूसरे को फिर मना लेना, तो ये सारी चीज़ें ना मैं मिस कर रही हूँ। बैनी साहब को देख कैसे भूखे हो रहे, मेरे दुपट्टा खा रहे। तो हालांकि इसको मैं वो टीथ बाइटर वगैरह भी देती हूँ, लेकिन ये अपने टॉयज़ जो है ना थोड़ी देर खेलेगा फिर इसको बाद उठा के फेंक देगा। मोस्टली इसको मेरे ना या तो दुपट्टा चाहिए होता है या मेरी शर्ट चाहिए होती है। तो बैनी साहब के काम देखें, बैनी साहब कर क्या रहे हैं। बैनी सामने देखो, बाबा सामने देखे सामने गंदे बच्चे। तो बस यही है कि अभी रूटीन अपनी बन जाएगी। अब मैं थोड़ा नाश्ता करने के बाद घर का थोड़ा बहुत काम करूँगी, उसके बाद जो है फिर मैं सर में ऑयल निकालूँगी, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा सर धोया, 2 दफ़ा मैंने ऑयलिंग कर ली। वो इस वजह से क्योंकि स्प्रे वगैरह की वजह से बाल जो बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाता है, बालों की ग्रोथ में भी मसला आता है। हालांकि मेरे बेबी हेयर्स आ भी रहे हैं, सो मैं चाह रही हूँ कि मेरे जो बाल है ना वो दोबारा से सेट हो जाए, क्योंकि दिसंबर में दोबारा से हाईलाइट्स वगैरह करवाने को सोचा था। मेरी सिस्टर की शादी पे था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, और एक तो बैनी भी छोटा है क्योंकि अभी किसी के पास रहता भी नहीं, उसकी वजह से मुझे नहीं मैं करवा पाई ना। लेकिन मुझे हाईलाइट्स जब मेरी शादी में मैंने करवाया तो बहुत सूट की थी, और उससे पहले भी जब मैंने करवाई थी बहुत सूट की थी, उस वजह से अभी मैं ना नहीं करवा रही हूँ हाईलाइट्स वगैरह। सो चाय तो मेरी बन गई है, अब मैं नाश्ता करूँगी और फिर मैं जो हूँ आप लोगों के साथ बाकी जो है नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं सारी चीज़ों को शेयर करूँगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और हमें दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि अभी चैनल जैसे नया है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त तो लगता है ना इंसान को बीच में ढलने में, और फिर टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटे बेबी के साथ तो और मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी टाइम निकालती हूँ। और वीडियोस मुझे ये होता है, कुछ लोग मेरा वेट कर रहे होंगे मेरी वीडियोस वगैरह का। तो अभी बैनी साहब का जो है ना मूड थोड़ा सा ना ख़राब हो रहा है। अभी ये चाह रहा है कि हम वहाँ बेड पे जाएं और बेड पे मम्मा मुझे छोड़े और मैं मम्मा के पास जाके बैठ के खेलूँ। सो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।